हेलो गाइस, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो करने वाले हैं वो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 2016 के अंदर, उस पेपर में कुल 150% है। 150 में से 100% तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से थे। बाकी जो 50 क्वेश्चन थे वो राजस्थान जीके के थे। जो 50 क्वेश्चन राजस्थान के बने थे उन क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक वीर विनोद के जो रचयिता थे वो श्यामल दास थे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं अपन। मैसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण कालीन। मध्य पाषाण कालीन। ठीक है, पुस्तक वीर विनोद की रचना श्यामल दास। मैसोलिथिक शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, मध्य पाषाण कालीन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कहा के शासकों द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी। तो 103 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपना डूंगरपुर के शासक। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो शासक होते थे वो अपने आगे रावल और महारावल की उपाधि लगाया करते थे। ठीक है, और जोधपुर के शासक राव लगाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कोटा राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन था। तो कोटा राज्य का जो संस्थापक था वो राव माधो सिंह था। कौन था, राव माधो सिंह। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने दी थी। किसने दी थी, मोहम्मद शाह ने। ये जयपुर के कच्छावा शासक सवाई जय सिंह जो है, सवाई जय सिंह जो है इन्होंने सात मुगल बादशाहों की सेवा करी थी। कितने मुगल बादशाहों की, 7 मुगल बादशाहों की सेवा करी थी। तो उनमें से जो मोहम्मद शाह थे मुगल बादशाह, उन्होंने राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। राणा प्रताप सिसोदिया थे, बिल्कुल सही। जसवंत सिंह राठौड़ थे, बिल्कुल सही है। और महाराणा हमीर सिंह ये गोहिल थे, ये भी सही है। लेकिन अब बचा कौन सा कि राजा मान सिंह जो है वो हाडानी थे, वो कच्छावा थे। क्या थे, कच्छावा वंश के थे राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह कच्छावा वंश से थे, वो हाडानी थे। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो 107 का जो सही उत्तर है अपना, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई जो मध्यकालीन में लड़े गए थे, तो इनका सही क्रम कौन सा होगा। तो देखो, तराइन का जो युद्ध था, तराइन का जो युद्ध था 1191 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। सामेल का युद्ध 1544 में हुआ था। और भटवाड़ा का जो युद्ध है वो 1787 ईस्वी के आसपास हुआ था लगभग, जहाँ तक मुझे ख्याल है। अगर इसमें कुछ हो तो आप सुधार कर लेना। तो इसका सही मैच करते सबसे पहले कालक्रम के अनुसार सबसे पहले हो जाएगा तराइन, तराइन के बाद खानवा, खानवा के बाद सामेल, सामेल के बाद भटवाड़ा। तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों का नाम का युग्म सम्मिलित करना है। कौन सा युग्म सही है ये बताना भाई, युग्म सम्मिलित नहीं करना, कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, ये तो गलत हो गया अपना। जोधपुर में जूनागढ़ नहीं है, बीकानेर के अंदर है, ये भी गलत हो गया अपना। बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं है, सोनारगढ़ तो जैसलमेर में। तो इसका जो सही उत्तर होगा शेरगढ़ में कोशवर्धन दुर्ग है, जिसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। और नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। संत बापूजी के जो शिष्य होते हैं मुख्य थे वो कौन से होते हैं। तो इन 109 का जो सही उत्तर होगा अपना बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर ए होगा। रेवाड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो संत बापूजी के मुख्य शिष्य होते हैं। ठीक है, राणा कुंभा निम्नलिखित में कौन से वाद्य यंत्रों में दक्षता हासिल थी उन्हें। तो राणा कुंभा जो वीणा बजाया करते थे, वे राणा कुंभा क्या बजाते थे, वीणा के अंदर उनको दक्षता हासिल थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कोटा चित्रकारी शैली का विषय वस्तु मुख्यतः कौन सा है। शिकार के जो दृश्य थे वो मुख्य विषय वस्तु हुई। शिकार शैली के नाम से ही कोटा शैली को जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिकार के दृश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। तो इसका जो सही होगा शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे शाह। शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे शाह की जो दरगाह है वो कहाँ है भाई? गागरोन के अंदर है। ठीक है। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर में पड़ जाती है। ठीक है। इसके बाद अपन आगे आते हैं। शेख नजमुद्दीन की जो है फतेहपुर सीकर में पड़ती है। और शेख बाबा इसाक के जो खाटू के अंदर है ये। तो इनकी मज़ार या दरगाह के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपने उत्तर देखते 2, 1, 4, 3। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट नंबर ऑप्शन के अंदर ही है। ठीक है। ये खाटू भी सीकर में, फतेहपुर भी सीकर में, मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर में, शेख हमीमुद्दीन मिट्ठे माबली की दरगाह गागरोन के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण है। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो एक शासक और संत पीपा का जो संबंध था वो गागरोन के राजा थे। गागरोन के राजा थे। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, श्रृंगार चौरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था भाई। कारण क्या रह सकता है कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 भी सही बैठ रहा और 4 भी सही बैठ रहा। वैसे इसका निर्माण तो करवाया था इनके जो कोषाधिकारी थे वो वेल का भंडारी ने करवाया था, लेकिन किन के निर्देशन में करवाया था? तो राणा कुंभा के निर्देशन में करवाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही था, 4 भी सही था। तो इसका जो कथन है इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया। और बाकी जो इसका सही उत्तर होगा कि वेल का भंडारी ने इसका निर्माण करवाया। ये एक जैन मंदिर है, यहाँ पर राणा कुंभा की पुत्री का विवाह भी हुआ था। और ये श्रृंगार चौरी का निर्माण 1448 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? तो आप सभी जानते हैं सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो बारा के अंदर लगता है। कहाँ लगता है? बारा में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन डैश राजा के शासनकाल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 117 है जो बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। अब इसके डिलीट होने का कारण क्या है कि भाई रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण हुआ था वो 1799 में हुआ था। पहली बात तो देखो कहीं भी 1799 आपको नज़र नहीं आएगा, चारों ऑप्शन में 1799 नहीं, इसलिए इसे बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन ये था कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण एक तो राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने 1799 ईस्वी में कराया था। कब करवाया था भाई? 1799 ईस्वी में करवाया था। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर कौन थे? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के जो प्रथम चांसलर थे वो गंगा सिंह थे। ठीक है। 1921 में जब इन्हें प्रथम चांसलर बनाया गया था। मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा 13 जनवरी 1818 को साइन हुए थे। कब हुआ? 13 जनवरी 1818 को, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 13 जनवरी नहीं था। तो इस पर आपत्ति लगी। आपत्ति लगने के बाद बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट करा। बोर्ड ने 12 जनवरी तो लिखा लेकिन 13 नहीं लिखा था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। तो भरतपुर ने कही थी सितंबर 1803 में, अलवर ने करी थी नवंबर 1803 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर ने सितंबर में करी थी और नवंबर में अलवर ने करी थी 1803 में दोनों ने। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। राजपुताना एजेंसी की स्थापना देश में और देश में हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? अजमेर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर के अंदर हुई थी। तो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना देश में के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 122 है ये भी डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 122 है ये डिलीट कर दिया गया था। अब इसके डिलीट करने का कारण क्या है? क्योंकि चारों ऑप्शन सही नहीं दिए हुए थे, इसलिए इसे डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। क्योंकि इसकी जो स्थापना करी थी 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा ने करी थी, लेकिन 24 अप्रैल 1938 को बलवंत लाल मेहता लिखा हुआ। ये तो इसके अध्यक्ष थे प्रजामंडल के, लेकिन स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने करी थी। तो ये गलत हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गांधी जी ने
डायर के कृत्य से भी दुगनी विभत्स का कांड बताया है, विभत्स कांड बताया है। तो 123 का जो सही उत्तर होगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।